बच्चों, आज हम कक्षा चौथी महाराष्ट्र बोर्ड की किताब गणित चित्रालेख चित्र आलेख चित्र के माध्यम से जो भी हम वस्तुओं की संख्या ज्ञात करते हैं उसे चित्रालेख कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी नया वीडियो मिले वो आपके पास तुरंत सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों, दुकानों के प्रकार और ये दुकानों की संख्या। कुछ बच्चे मेले में घूमने गए थे बच्चों, तो उन्हें कौन सी दुकान कितनी संख्या में मिली वो यहाँ पे बताया गया है। खाद्य पदार्थ, खाने की दुकान कितनी थी बच्चों वहाँ पर मेले में? 5। वेरी गुड। खिलौने की दुकानें कितनी थी? 3। वेरी गुड। कपड़ों की दुकान कितनी थी? 2। और अन्य मतलब मान लो बर्तन का है, उसमें दूसरे जूते चप्पल हो, ज्वेलरीज की हो, तो वो सारी दुकानें अन्य में डाल दिया है। तो अन्य दुकानें कितनी थी बच्चों? 5। वेरी गुड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये देखो आलेख। तालिका को और भी सुंदर बनाने के लिए क्या किया है? खाद्य पदार्थ को दुकान बना दिया है। ऊपर नंबर कितना था दुकानों का? 5। और यहाँ पे कितनी दुकानें बनाकर हमको दिखाई गई हैं? 5। वेरी गुड। समझ में आया ना? नंबर को अब दुकान में बना दिया है। खिलौने कितने थे ऊपर? 3। हाँ, ध्यान से देखो कितने खिलौने थे? 3। और अब चित्र कितना है खिलौनों के सामने? 3। तुम्हारे पास है रिया? बराबर समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कपड़े की कितनी दुकानें थी? 2। यहाँ पे कितनी दुकानें बना दी हैं? 2। जो वहाँ पे ऊपर नंबर था, ये देखो, ये जो ऊपर नंबर था वही नंबर दुकानों में बना दिया गया। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है। अन्य जो सारी मिक्स दुकानें थी वो कितनी थी? 5। यहाँ पे देखो 5 चित्र बनाया ना। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? अब आगे बच्चों पैमाना मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। ये देखो पौधों की संख्या क्या दिया है? वेरी गुड। पहली लाइन में कौन सा फूल है? गुलाब। वेरी गुड। दूसरी लाइन में? हाँ, वेरी गुड। दूसरी लाइन में क्या है? और तीसरी लाइन में कौन सा पेड़ है? कौन सा फूल है? बारहमासी। ये पौधा 12 महीने खिलता है, इसलिए इसे बारहमासी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पैमाना, उद्यान के पौधे। उद्यान मतलब बगीचा, गार्डन, जो गल गए थे ना तुम लोग। उद्यान में पौधे और पैमाना। 10 पौधों के लिए एक चित्र। मतलब जो एक चित्र है, ये समझ लो कि ये हमें पहला चित्र आपको दिखा रही हूँ, तो इसका पैमाना क्या है? एक चित्र में कितने पौधे तुम्हें दिखेंगे? एक पौधे में 4 कैसे बेटा? पैमाना 10 का दिया है ना। 10 पौधों के लिए कितना चित्र? नीचे लिखा हुआ है 10 पौधों के लिए कितना चित्र? 10 पौधों के लिए पैमाना यहाँ देखो कितना दिया है, बताओ। 10 पौधों के लिए कितना चित्र? 1। वेरी गुड रवि। 10 पौधों के लिए कितना चित्र बोला है? 10 पौधों के लिए कितना चित्र? तो एक पौधे के पीछे कितना चित्र रहेगा? 10। वेरी गुड। 10 पौधों के लिए ये देखो, जैसे ये है, ये 10 पौधों के लिए एक चित्र बता रहे हैं ना, तो समझो इसके पीछे 10 पौधे छुपे हुए हैं। प्रार्थना में लाइन से खड़े होते हो ना, एक बच्चे के पीछे कितने सारे बच्चे होते हैं ना, तो ये पैमाना उसी हिसाब से आप समझो कि जैसे कि 10 पौधों के लिए एक चित्र, एक का मुंह है ये सामने, इसके पीछे कितने लोग खड़े हैं? 10। अब मुझे लग रहा है पैमाना समझ में आया ना? वेरी गुड। अब आगे दूसरा पैमाना दिया है कुर्सी के प्रकार। ये देखो, लोहे की कुर्सी, प्लास्टिक की, लकड़ी की, 3 प्रकार है कुर्सी के। और पैमाना है एक कुर्सी का मतलब कितना? 10। एक कुर्सी का मतलब कितना? 10। अब बताओ, यहाँ पे लोहे की 1 2 3 4 5 कुर्सियाँ रखी हुई हैं जो हमें सामने दिख रही हैं। सामने कितनी कुर्सी दिख रही हैं? 5। अब ये 10 कुर्सी का पैमाना ले लो तो कितनी कुर्सियाँ हो जाएंगी? 50। वेरी गुड। अंशु के लिए सब लोग ताली बजाओ। नहीं समझ में आया? ये देखो, अब मैं इसे थोड़ा सा लिख के भी समझा रही हूँ। अंशु ने तो बहुत जल्दी समझ के जवाब दे दिया। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो बच्चों, लोहे की कुर्सी लिखो। लोहे की कुर्सी कितनी थी? 5। और पैमाना कितना है एक कुर्सी का? 10। जोर से बोलो। 10। पैमाना कितना था? 10। 5 गुणे 10। उत्तर कितना आया? 10 बचे 50। तो लोहे की कुर्सी कितनी है बच्चों? 50। वेरी गुड। अभी टोटल 50 हो गया ना, क्योंकि 5 ने 10-10 कुर्सियां अपने पीछे छुपा के रखी थी ना। अब हम प्लास्टिक की सामने हमारे कितनी कुर्सी दिख रही है? प्लास्टिक की कुर्सी कितनी दिख रही है? 8। गिनो जरा कितनी है? 8 है। अंशु सही बोल रही है। हाँ, ये देखो प्लास्टिक की 1 2 3 4 5 6 7 8 कुर्सी। अब ये 8 ने अपने अपने पीछे कितनी कुर्सियां छुपाई हैं? एक एक कुर्सी ने कितनी कुर्सी छुपाई है? 10। तो अब 8 गुणे 10 कितना हुआ? 80। वेरी गुड। ये देखो बच्चों, प्लास्टिक की कितनी कुर्सियां हो गई? 80। वेरी गुड। अब दूसरी है लकड़ी की। लकड़ी की सामने कितनी कुर्सी दिख रही है? 2। वेरी गुड। लकड़ी की कितनी कुर्सी दिख रही है? 2। और पैमाना मतलब लकड़ी ने, एक एक लकड़ी ने अपने पीछे कितनी कुर्सी छुपाई है? 10। तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 20।
20। अब ये सवाल किसको आसान लगा? वेरी गुड, सब लोग बोलो वेरी गुड। पहले कठिन लग रहा था ना थोड़ा, अब एकदम अच्छे से समझा दिया ना प्रार्थना की लाइन से। अभी देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, नीचे तालिकाओं में दी गई जानकारी को समझकर उनके नीचे वाले प्रश्न का उत्तर हमें बताना है। जैसे किसी गांव के लोगों द्वारा बाढ़ग्रस्त के लिए सहायता दी गई है, उसकी चित्र रूपी तालिका यहाँ पर बनाकर आप लोगों को दिखाई गई है बच्चों। बाढ़ग्रस्त इलाका मतलब बच्चों कभी कभी बारिश इतनी ज्यादा होती है कि पूरा गांव का गांव, इलाका का इलाका डूब जाता है। हाँ, आप लोग जो भी आसपास में देखते होगे ना न्यूज में, घर के अंदर तक पानी चले जाते हैं तो खाने पीने की समस्या उत्पन्न होती है, लोग बीमार होने लगते हैं, तो कई लोग सहायता करने के लिए सामने आते हैं, तो यही बताया गया है। अब औषधियाँ, सबसे पहले सहायता में क्या आया? औषधि, दवाई, क्योंकि इतने दिन तक पानी में कोई भी डूबा रहेगा तो उसे सर्दी खांसी बुखार मच्छर मलेरिया डेंगू सब हो जाते हैं ना। तो ये देखो, सहायता करने वाले परिवार, एक एक परिवार सहायता के लिए आता है। यहाँ पे तुम्हें कितना घर दिख रहा है सहायता करने के लिए आया है? 3 दिख रहा है ना। और यहाँ पे पैमाना कितना दिया है एक घर का? 20। पैमाना कितना दिया है? 20। इसका मतलब बच्चों कि एक घर के पीछे कितना घर छुपा है? 20। लाइन से कितने खड़े हैं? 20। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमें वही प्रश्न का उत्तर देना है। कुल कितने परिवारों ने सहायता के रूप में दवाइयाँ बांटी? दवाई बांटने वाला परिवार कितना था? 3। वेरी गुड। 3 के पीछे अभी कितना छुपा है? 20। अब गुणा करो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग भी ऐसे लिखो और गुणा करके मुझे उत्तर बताओ। दवाइयाँ देने वाला परिवार कितना है? सामने दिख रहा है 3, और उसके पीछे कितना है पैमाना? 20। तो 20 में 3 का गुणा किए तो कितना उत्तर आया? 60। वेरी गुड। तो दवाइयाँ देने वाला परिवार कितना हो गया? वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न क्या है? किस प्रकार की सहायता करने वाले परिवार सबसे अधिक हैं? किस प्रकार की सहायता करने वाले परिवार सबसे अधिक है? तो बताओ कौन सी सहायता सबसे अधिक परिवार ने की है? खाद्य पदार्थ, खाने की। तो सामने कितना परिवार दिख रहा है? 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खाद्य पदार्थ। ठीक है बच्चों, यहाँ पहले में क्या उत्तर आया था? 60। दूसरे में क्या है? 80। नहीं, खाद्य पदार्थ परिवार सबसे अधिक, खाली हमको यही पूछ रहा है किस प्रकार की सहायता करने वाला परिवार सबसे अधिक है। तो खाद्य पदार्थ, कौन सी सहायता? वेरी गुड। अब नीचे है किस प्रकार की सहायता करने वाले परिवार सबसे कम है? सबसे कम सहायता कौन सा? वेरी गुड, कपड़े। तो बच्चों जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर देना चाहिए, ठीक है? एक्स्ट्रा देने पर भी हमारे नंबर कट होते हैं, तो इससे जितना प्रश्न और टाइम भी वेस्ट होता है। अब ये देखो, ईंधन। किसी गांव के 160 घरों में भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाए गए ईंधन की जानकारी की तालिका। एक ही जगह पे हम लोग कई अलग अलग तरह से ईंधन का उपयोग करके खाना बनाते हैं ना। जैसे कोई गैस पे बनाता है, कोई मिट्टी के तेल से बनाता है, कोई लकड़ी से, कोई गोबर गैस से। गोबर गैस मालूम है? गाय के गोबर से पानी से गैस बनती है, उससे भी खाना बनता है ना। तो बच्चों अलग अलग लोग अलग अलग ऐसे खाना बना रहे हैं। घर का पैमाना कितना दिया है? 10, मतलब एक घर का 10। अब उसी हिसाब से आप लोग को उत्तर बताना है। कौन से प्रकार का ईंधन का उपयोग करने वाले घर सबसे अधिक हैं? मिट्टी का तेल। वेरी गुड। तो यहाँ पे उत्तर हम क्या लिखेंगे? मिट्टी का तेल। इसे कुछ लोग घासलेट भी कहते हैं, रॉकेल भी कहते हैं, मिट्टी का तेल। दूसरा प्रश्न है, गोबर गैस का उपयोग कितने घरों में किया जाता है? सामने कितने घर दिख रहे हैं बच्चों? 3। अब 3 का पैमाना क्या है? 10। 3 गुणे 10। कभी भी पैमाना रहे तो बच्चों गलती से भी 3 मत लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। पैमाने के साथ में गुणा करके कितना आया? 30। ये हुआ तुम्हारा उत्तर। गैस का उपयोग कितने घर करते हैं? 4। तो उत्तर 4 लिख दूं? नहीं। हाँ, तो क्या लिखूं उत्तर? 40। वेरी गुड। मुझे लगा इतना चिल्लाने के बाद भी तुम लोग गलत उत्तर दोगे तो मेरा चिल्लाने का क्या फायदा होगा। ये देखो बच्चों, किसी गांव के किसान अपने खेत में कौन सी फसल बोते हैं, इसकी जानकारी देने वाली तालिका। देखो, हमारा खेत है, हमारी मर्जी, हम अपने खेत में क्या उगाएं, है ना। जैसे ये किसान जो है 3, ये ज्वार उगाते हैं। ये दलहन, दलहन किसको कहते हैं? दाल को, है ना। ये सब्जी उगाने वाले किसान हैं। ये अन्य, मतलब ये लोग धनिया, मिर्ची, कांदा, टमाटर, दाल चावल, जो भी इनका मर्जी है, ये अन्य में सब कुछ आ जाता है। पैमाना का 10 किसान, एक किसान का कितना पैमाना है? 10। बोलो। वेरी गुड। अब आगे जो प्रश्न करेंगे हम, उसका आप लोग उत्तर दो। ज्वार की खेती करने वाले किसानों की संख्या कितनी है? 30। वेरी गुड। अरे वाह, तो तुम लोग बिना समझाए उत्तर दे रहे हो। 3 में 10 का गुणा किया तो 30। ज्वार की खेती कितने लोग कर रहे हैं? 30। कौन सी फसल बोने वाले किसान सबसे कम है? दलहन। वेरी गुड। तो दलहन, यहाँ पे क्या दूसरे का उत्तर क्या आएगा बच्चों? सब्जी की खेती करने वाले किसानों की संख्या दलहन की खेती करने वाले, सब्जी की खेती करने वाले किसानों की संख्या दलहन की खेती करने वाले किसानों से की संख्या से कितनी अधिक है? जरा बताओ बच्चों।
सब्जी की खेती करने वाले किसान कितने हैं? 4 हाँ 4 मत बोलो, 40 40 और दलहन की खेती करने वाले किसान 20 20। अब 40 में से 20 घटा दिए तो कितने किसान बचे? 20। हाँ, ये है हमारा उत्तर, है ना, 20 अधिक है। अब देखो बच्चों चौथा प्रश्न, गणवेश। गणवेश मतलब इंग्लिश में गणवेश को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म गणवेश पहनने की छूट वाले दिन, कभी कभी मैं तुमको छूट देती हूँ ना कि आज घर के कपड़े में आना है, कुछ प्रोग्राम रहा तो, वैसे ही वर्ग के बच्चे कौन कौन से रंग वाले कपड़े पहनकर आए थे। मतलब जब टीचर ने यूनिफॉर्म पहनने के लिए मना किया तो उस दिन कितने रंगों में लोग आए थे वो आपको बताना है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, वर्ग में कुल कितने बच्चे हैं? बताओ। यहाँ पे एक बच्चे का पैमाना क्या दिया है? 5। तो पहले हम गिनते हैं कि बच्चे कितने दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और अब 7। पैमाना कितना है एक बच्चे का? 5। 7 गुणे 5 कितना आया? 35। तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 35। पीले रंग के कपड़े पहनने वाले कितने बच्चे हैं? ये देखो यहाँ पे ये लाल, नीला, हरा, पीला, तो एक ही बच्चा दिख रहा है, तो ये कितना हो गया बच्चा? 5, क्योंकि पैमाना हमारा 5 का है। कौन से रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे सबसे अधिक हैं? लाल। वेरी गुड। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर लिख दो, पहले लाल। अब दूसरा क्या पूछता है? वे कितने हैं? तो अभी काउंटिंग करो, सामने कितने दिख रहे हैं? 3 में कितने का गुणा करेंगे? 5। पैमाना 5 है ना, तो 3 में कितने का गुणा करोगे? फिर उत्तर कितना आएगा? 15। तो वो कितने बच्चे हैं? 15। आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? नहीं समझ में आए बच्चों तो भी आप YouTube किड्स वाले चैनल पे मुझे कमेंट में लिख सकते हो। किसी को और कुछ क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो। किसी भी विषय, किसी भी पाठ का प्रश्न उत्तर या गणित का कुछ समझना है तो मुझे कमेंट में आप लोग बच्चों जरूर लिखो और मैं वो आपको वीडियो बना के जरूर दूंगी। लेकिन प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।